रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 5। कुंज ने देखा अनंत उसके करीब पहुंच आए है, पर हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अनंत ने देखा एक लड़की सामने खड़ी शर्मा रही है, तो वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके आंख मार देती है। What the hell? कुंज ने अपनी भौहें उठाई और अनंत और देखा। वो अट्रैक्टिव चेहरा बहुत चालाक था। जैसे ही अनंत कुंज के पास पहुंची, कुंज ने अपनी उंगली उसके दाहिने हाथ पर थपथपाई और ठंडे भाव से कहा, क्या तुमने अभी अभी उसके बालों को उसके कान के पीछे करने के लिए इस पंजे का इस्तेमाल किया? अनंत अभी भी मुस्कुरा रही थी, जबकि बारिश की बूंदें उसके बालों से उसके चेहरे पर टपक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए दांत दिखाकर कहा, यह फ्लर्टिंग नहीं थी। कुंज ने उसे फिर से देखा और श्री से अम्ब्रेला लाने को कहा। उसने अम्ब्रेला अनंत के सिर पर रखा और चारों ओर की चीखों को इग्नोर कर दिया जो लगातार भयंकर होती जा रही थी, क्योंकि लड़कियां अभी भी चिल्ला रही थी एक्साइटेड होकर। कुंज ने सैड टोन में अनंत को ऑर्डर दिया, पहले कार में बैठो। अनंत को पता था कि वह अब नाराज नहीं था। उसने अपना सिर घुमाकर आकृति को देखा और कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। कुंज ने उसके बगल में खड़े होकर गंभीर रूप से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह वही व्यक्ति है जिसे तुम साथ लाना चाहते थे? हाँ। अनंत ने आकृति की पीठ को धक्का दिया ताकि वो कार में बैठे। आकृति डरते हुए सोचने लगी, भगवान, अनंत ने कभी यह नहीं कहा कि वह मिस्टर कुंज के साथ टेनिस खेलने जा रहे थे, और मिस्टर कुंज उसे इतनी ठंडी निगाहों से देख रहे थे कि वो कांप उठी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने कुछ गलत किया है। अनंत उसे खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम अंदर क्यों नहीं बैठती? अंदर आओ, मैंने मिस्टर कुंज से कहा था कि मैं एक दोस्त को साथ लाऊंगा, उसने हाँ कह दिया था। आकृति ने बड़ी मुश्किल से थूक के निगल लिया। उसने यह इमेजिन करने की भी हिम्मत नहीं की कि जब वो इस कार में एंटर करेगी तो लोग क्या सोचेंगे। सच तो ये था कि आसपास के सभी स्टूडेंट पहले से ही इतने शौक थे कि बोल नहीं पा रहे थे। कुंज का आना पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था, और आकृति को उसके इतने करीब और यहाँ तक कि उसकी कार में बैठते हुए देखकर उन्हें बहुत जलन हुई। उन्हें आकृति से नफरत थी। आकृति का सिर सुन्न हो गया और वो काफी देर तक विचार करने के बाद पीछे की सीट पर बैठ गई। अनंत उसके पीछे अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसका कॉलर फिर से खींच लिया गया। ये कुंज था। उसके एक हाथ में छाता था। उसने छाता पकड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया काला दस्ताना पहना हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ अनंत को पकड़े हुए था। वो अपने सुंदर और शाही चेहरे के साथ एक एंशिएंट डेमन की तरह लग रहा था। कुंज डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हारे मैनर्स कहाँ है? लड़कियां आगे बैठती हैं, हम मर्द पीछे बैठते हैं। अनंत सोच रही थी, मैं भी एक औरत हूं, पर वो चिल्लाकर यह बात नहीं कह सकी। उसके होंठ आपस में जुड़ गए और उसने एक जेंटलमैन की तरह पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। आकृति जल्दी से बैक सीट से उठकर आगे बैठ गई और अनंत कुंज के साथ पीछे पीछे सौरभ भी बैठा था। वो लोग वहां से निकल गए। कार में टॉवल था। कुंज ने लापरवाही से एक तौलिया लिया और अनंत के सिर पर फेंक दिया और एक हाथ से उसके बाल सुखा दिए। आकृति ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो बस वहीं जमी बैठी रही। श्री और सौरभ के भी यही इमोशंस थे। आखिरकार उसने अपने प्रेसिडेंट को पहली बार कार से उतरकर बारिश में जाते देखा था, और अंदर बैठने के बाद उसने अपने हाथ नहीं साफ किए, बल्कि सबसे पहले उसने अनंत का सिर साफ किया। ये वो प्रेसिडेंट नहीं थे जिसे सफाई से प्यार था। श्री सोचने लगा, भीगा हुआ अनंत उसकी कार में बैठा था, क्या उसे पहले ही बाहर नहीं निकाल देना चाहिए था? फिर प्रेसिडेंट उसकी देखरेख क्यों कर रहे? अनंत को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। कुंज के लिए अपने बाल सुखाना आसान बनाने के लिए उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। जब वह कुंज के करीब पहुंची तो उसके मुंह पर अभी भी मुस्कान थी। वो दांत दिखाते बोली, मिस्टर कुंज, क्या आपने मेरा इतना इंतजार किया? ये सुनकर कुंज ने अपना सिर झुकाया और उसके होंठ इत्तेफाक से अनंत के गीले बालों से छू गए। उसकी उंगलियां तुरंत रुक गईं और उसके होठों में खुजली होने लगी। कुंज अनंत को घूरते हुए बोला, टॉवल लो और अपने आप को सुखाओ। इतना कहने के बाद वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। अपने हेडफोन लगा लिए और अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखी। उनका चेहरा ठंडा और एरोगेंट लग रहा था। अनंत ने अपने बाल सुखाने शुरू कर दिए। उसे नहीं पता था कि कुंज क्यों अजीब बर्ताव कर रहा था। ये देखकर कि वो मीटिंग में बिजी था, अनंत ने उसे परेशान नहीं किया। उसने टॉवल अपने सिर के ऊपर से हटाया और उसे वहीं रख दिया। उसने लॉलीपॉप खोला और उसे अपने मुंह में डाल लिया।
1 मिनट ऐसे ही बीत गया। अनंत को लगा कि कुंज उसके बारे में सब कुछ भूल चुका है। उसने ऊपर देखा और उसके बगल में बैठे आदमी ने उसे घूर कर देखा। कुंज गुस्से में बोला, बाल सही से साफ करो, क्या तुम्हें फिर बीमार होना है? अनंत हंसते हुए बोली, मिस्टर कुंज अभी भी मेरी परवाह करते हैं। कुंज डेविल स्माइल करके बोला, तुम अपने फ्रेंड के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें कार से बाहर नहीं निकालूंगा। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कुछ बुक्स पढ़ो, फिर से क्लास में सबसे नीचे रैंक मत करना। अनंत अस्टोनिश्ड फेस अनंत आखिरकार चुप हो गई जब उसके ग्रेड की बात की गई। उसने पूरे समय लॉलीपॉप को अपने मुंह में रखा और एक शब्द भी नहीं बोला। वो कुंज को चिढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कुंज इस बात से खुश हुआ कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। गिफ्ट के तौर पर उसने श्री से कार रोकने और कुछ लाने का ऑर्डर दिया। कुंज ने डिसाइड किया कि वो अनंत की फ्लर्टिंग जैसी बुरी आदत को सुधारेगा। अगर वो लड़का है तो वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके उसे छोटा भाई बना लेगा, और अगर लड़की हुई तो अंजाम बुरा होगा। श्री गर्म चाय लेकर आया। अनंत खुश होकर पीने लगी। कुंज उसे देखने लगा। उसे लगा वह बिल्कुल उस बिल्ली की तरह था जिसे उसने पाला था। अगर उसे खाना दिया जाता तो उसका अच्छा बिहेवियर होता था। कुंज ने अपने पैरों को क्रॉस किया और एक बिजनेस मैगजीन खोली। उसने अनजाने में अपने बाएं हाथ से अनंत के सिर के ऊपर हाथ फेरा और उसके होंठ मुड़े हुए थे। वो बहुत खुश दिख रहा था। अनंत ने कुंज की ओर देखा, फिर वो वापस मुड़ी और पीना जारी रखा। आकृति भी चाय पी रही थी, पर वो शौक थी कि अनंत और मिस्टर कुंज इतने करीब थे। हालांकि उसने पिछली बार अनंत को कुंज की कार में बैठते देखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्यों। हर कोई सोच रहा था कि शायद मिस्टर कुंज अनंत को सबक सिखाना चाहता था। आखिरकार अनंत ने जो किया था वो कुंज के लिए अनबेरेबल था, क्योंकि उसने कुंज का पीछा करके उसे बहुत परेशान किया था। इसके अलावा स्कूल में हर कोई जानता था कि अनंत एक गे था जिसे कुंज पर क्रश था, पर आकृति को सच पता था कि अनंत लड़की है। श्री कुंज के लिए एक चाय लेकर आया, पर वो गलती से गिर गई। श्री ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट मैं दूसरा लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। कुंज ने मैगजीन बंद कर दी और उसका साइड प्रोफाइल अभी भी सुंदर और खूबसूरत था। उसने अनंत पर नजर डालते हुए सर्द आवाज में कहा, आई विल ड्रिंक इट। अनंत ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके काले पर्पल जैसे बाल अभी भी अस्त व्यस्त तरीके से खड़े थे। अनंत ने सोचा क्या उसकी चाय बिना उसकी मर्जी के छीनी जा रही थी। कुंज की बात सुनकर श्री शॉक रह गया। वो सोच रहा था कि कहीं उसके कानों में कोई समस्या तो नहीं है। उनके प्रेसिडेंट वो साफ सफाई के बॉस थे जो हर किसी को जर्म्स मानते थे। क्या वो अनंत का जूठा पीने वाले थे? अनंत ने अपनी भौं उठाई और बेपरवाही से अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर कुंज ये मेरा है। मैंने पहले ही इस पर फूंक मार दी है, इसलिए आप इसे नहीं पी सकते। शायद फूंक मारने के बाद ये ठंडा हो गया और इसमें मेरे जम्स जा चुके हैं। श्री को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। कुंज ने कुछ नहीं कहा और उसने अनंत के हाथ से चाय ली और धीरे से पिया। धुंधली भाप में उसका इमोशनलेस और सुंदर चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अनंत एक नेचुरल एनर्जेटिक यंग गर्ल थी। उसकी हुडी का कॉलर कुंज के कंधे से रगड़ खा रहा था और दोनों साथ में परफेक्ट मैच थे। आकृति को लगा कि वे स्वर्ग से आए सबसे खूबसूरत जोड़ी है। ये देखने लायक नजारा था। आकृति ने कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ रियरव्यू मिरर में एक नजर डाली। क्या वह अकेली थी जिसने सोचा था कि एक ही कप से पीना इनडायरेक्ट किस की तरह था? कुंज ने अजीब भाव से अनंत से कहा, ये टी थोड़ा ज्यादा मीठा, कॉफी से भी ज्यादा। अनंत ने एक और घूंट पिया, फिर अपने होठों से कॉफी चाट ली। वो एक्साइटेड होकर बोली, हाँ आप सही कह रहे हो, ये लॉलीपॉप जैसा है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। कुंज ने अनंत के चेहरे को देखा और पाया कि वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो अनंत के चूमने लायक पतले होंठ देख सकता था जो सेडक्टिव थे। अनंत ने पलकें झपकाई और कुंज की ओर देखा। दोनों के दिल में कुछ अजीब हलचल हुई। कुंज ने अपने बाएं हाथ से अनंत की ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराया। तभी अनंत को याद आया कि टेनिस कोर्ट में तो कपड़े बदल कर जाया जाता है, तो क्या उसे खुले में, वो भी बॉयज रूम में कपड़े बदलने होंगे? अब अनंत की हालत खराब होने लगी। अस्टोनिश्ड फेस। कुंज ने महसूस किया आकृति मिरर से उन्हें देख रही, तो वो ठंडी हंसी हंसकर बोला, मिस क्लासमेट, क्या तुम्हें तीसरे पहिए जैसा महसूस नहीं होता? अनंत, आकृति जो मिरर से दोनों को देख रही थी, शॉक हो गई, क्योंकि कुंज उसे ही इनडायरेक्ट कबाब में हड्डी कह रहा था। सौरभ और श्री भी शॉक थे। तीनों डरते हुए सोचने लगे,
जब प्रेसिडेंट कुंज को जेलसी होती है तो बहुत डरावने लगते हैं, पर अनंत उनकी बीवी नहीं थी जो वो जले। वे लोग कुछ ही देर में टेनिस कोर्ट पहुंच गए। ये जगह काफी बड़ी थी और चारों ओर बड़े बड़े गार्डन थे। जैसे ही उन्होंने पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकी, अनंत बाहर के नज़ारे देखकर तेजी से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे ऐसी चमकती हुई जगहें बेहद पसंद थी। खेलना भी उसे बहुत पसंद था। आखिर वो एक शरारती मिजाज की लड़की थी। लेकिन कुंज के आसपास होने के कारण वो अपनी शरारतें ज्यादा नहीं कर पाती थी। ये याद आते ही उसका चेहरा उतर गया। कुंज भावशून्य चेहरे के साथ बाहर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शांत पर खतरनाक शैतान खड़ा हो, जिसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। कुंज ने एक तीखी नजर अनंत पर डाली और तुरंत समझ गया कि वह भागने की सोच रही है। ये सोचते ही उसने अनंत के कॉलर को पकड़ लिया, क्योंकि अनंत सच में भागने वाली थी। अनंत ने उदास होकर कहा, प्रेसिडेंट कुंज, मुझे यहाँ की खूबसूरती देखने दीजिए। क्या आपने देखा वो लड़का कितना हैंडसम है? अनंत को बचपन से खूबसूरत चीजों से बहुत लगाव था। चाहे वो लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता था, बस सुंदर होना चाहिए। अपने पिछले जन्म में वो ऐसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाती थी जो सिर्फ खूबसूरत होते थे। वो एक्साइटेड होकर उस लड़के के पास जाकर दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कुंज के अंदर एक हल्की जलन उठी। उसने अनंत को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे जबरदस्ती अंदर खींचते हुए ले गया। सौरभ और आकृति धीरे धीरे अंदर आ रहे थे और श्री सबसे पीछे था। वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रेसिडेंट कुंज को देखकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत एक फोटो खींच ली। कुंज कभी कभी यहाँ खेलने आता था। उसके पास अपना एक टेनिस कोर्ट था जहाँ केवल वो और उसके दोस्त ही खेल सकते थे, वो भी तभी जब कुंज उन्हें परमिशन देता। उसने कभी किसी को छुआ नहीं था और यह बात सभी को पता थी। इसलिए जब लोगों ने देखा कि कुंज अनंत को पकड़कर ला रहा है तो सब हैरान रह गए। कुंज सबको नजरअंदाज करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा, ताकि जल्दी से अनंत के कपड़े उतरवाकर यह जान सके कि वो वास्तव में लड़का है या नहीं। लेकिन तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो अपने छोटे भाई को डांट रहा था। उसने कहा, तुम बहुत शरारती हो चुके हो। मैं मानता हूं कि तुम 18 साल के हो और इस उम्र में लड़के शरारती होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगली बार ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करूंगा। कुंज ने इस बात को पकड़ लिया और अनंत की तरफ देखा। उसे याद आया कि अनंत भी 18 की ही थी। तभी कुंज ने फैसला किया कि वो खुद अनंत की परवरिश करेगा, क्योंकि वो हर तरह से कैपेबल था। अब उसके अंदर एक अजीब सा घमंड आ गया और उसे लगा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अनंत को कुंज की प्लानिंग का पता चल जाता तो वो यहाँ से भागने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढती। कुंज ने उसे जल्दी से चेंजिंग रूम में खींचा और दरवाजा बंद करते हुए केवल 2 शब्द कहे, कपड़े उतारो। अनंत, जो अभी तक शांत थी, चौंक गई और हकलाते हुए बोली, कुंज। कुंज ने उसके कॉलर को पकड़ा और सख्त आवाज में कहा, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। लिटिल अनंत, कपड़े उतारो। अनंत ने एक अजीब सा मुंह बनाया और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी हाइट छोटी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे छोटी कहें। ये बहुत इंसल्टिंग है। कुंज ने उसे गुस्से में देखा और फिर उसके गाल खींचते हुए बोला, लिटिल अनंत। अनंत का चेहरा अजीब सा बन गया और वो खुद को इंसल्टिंग महसूस करने लगी, मगर उसे पता था कि अगर वो कुंज से शिकायत करती तो उसे और ज्यादा मजा आता। इसलिए वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है और दिल में उठ रहे दर्द को वहीं दफना देती है। लेकिन जब उसे याद आया कि उसे कपड़े बदलने हैं तो डर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुंज ने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी। उसने अपने और अनंत के लिए टेनिस खेलने की सफेद वर्दी तैयार कर ली थी। उसने लॉकर खोला और 2 सफेद वर्दियां निकाली। एक अनंत की तरफ फेंकते हुए उसने कहा, जल्दी से बदल लो। इतना कहते ही कुंज अपनी शर्ट उतारने लगा। ये देखकर अनंत की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत पीछे मुड़कर अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए हकलाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर कुंज? आप मेरे सामने कपड़े नहीं उतार सकते। क्या आप हमेशा ऐसा करते हैं? कुंज रुकता है और धीरे धीरे अनंत के बेहद करीब आता है। उसकी सांसें अनंत के कानों से टकराती हैं और वह मर्दाना आवाज में कहता है, लिटिल अनंत, तुम कपड़े उतार रहे हो या फिर मुझे मदद करनी पड़ेगी? तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी फैसला करो। अनंत वहीं खड़ी रह गई, मानो किसी ने उसके ऊपर बम गिरा दिया हो। घबराते हुए उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास आपकी तरह 6 पैक एब्स नहीं है और मेरी बॉडी भी अट्रैक्टिव नहीं है।
मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ। कोई भी मुझे देखकर मजाक उड़ा सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं कपड़े नहीं उतार सकता, लेकिन अगर आप उतारना चाहते हैं तो आप अपने उतार सकते हैं। मैं आपको देख सकता हूँ। इतना कहकर अनंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बेशर्मी से कुंज को घूरने लगी। वो बहुत बेशर्म थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी असली बेशर्मी नहीं दिखाई थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। अचानक अनंत के मन में फिर से ख्याल आया और वह सोचने लगी, मिस्टर कुंज कितने हैंडसम है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि मैं इन्हें अपने घर लेकर जाऊं और पालतू जानवर की तरह इनकी देखभाल करूं। जितना वो इस बारे में सोचती, उतना ही उसका मन करता कि वो कुंज को अपने घर लेकर जाए और पालतू जानवर बना ले, क्योंकि वो हैंडसम था। अगर कुंज को ये पता चल जाता तो वह जरूर उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता। अनंत मुस्कुरा रही थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। कुंज ने उसकी मुस्कान देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वो कुछ अजीब सोच रही है। उसने अनंत के गालों को हल्के से दबाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कपड़े नहीं उतार रहे हो तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। इतना कहते ही उसने अनंत के कंधों को पकड़ लिया और उसके कपड़ों को खींचने लगा। अनंत जोर से चिल्लाए, नहीं। कुंज अनंत को बार बार परेशान होते देखकर शांत हो गया। उसने देखा कि अनंत कितनी तेजी से रिएक्शन दे रही थी और उससे दूर जा रही थी। कुंज, जो एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट था, अनंत की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके मन में जो शक था वो धीरे धीरे सच में बदलने लगा। उसने अनंत को सिर से पैर तक देखा, फिर उसकी गोरी, पतली और सॉफ्ट कलाई को पकड़ते हुए कानों में फुसफुसाया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अनंत की सांसें तेज हो गईं, वो घबराते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। कुंज के इतने करीब होने से वो खुद को पिघलने से रोक नहीं पा रही थी। कुंज के शरीर से आती महक ने अनंत को और भी ज्यादा बेबस कर दिया। उसके गुलाबी होठ कुंज की नजरों से नहीं बच सके। कुंज ने धीरे से अनंत के गालों को पकड़ लिया और उसके होठों को छूते हुए सिर झुकाकर उसे देखा। अनंत उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनजाने में उनके होंठ आपस में टकरा गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे से लगे हुए थे। कुंज का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अनंत के होठों को अपने होठों के बीच दबा ले, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हुए खुद को दूर कर लिया। कुंज की नजर अनंत पर थी, लेकिन अनंत ने ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी और पास के पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। जैसे ही उसने अपनी टॉप को कमर से ऊपर तक खींचा, कुंज अचानक उसके पास आ गया। अनंत घबराकर अपने कपड़े सही करने लगी, लेकिन कुंज की नजर उसकी पतली कमर पर पड़ चुकी थी। कुंज का दिमाग तेजी से काम करने लगा, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल करते हुए अनंत की कलाई पकड़कर ठंडे स्वर में कहा, अब मुझे टेनिस नहीं खेलना। अनंत हैरान थी। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आपने तो कहा था कि आपको टेनिस खेलना है। कुंज ने शांत स्वर में कहा, क्या मुझे हर चीज का जवाब देना जरूरी है? इतना कहकर उसने अपने शर्ट सही किया और वहां से चला गया। अनंत हैरान थी। उसने खुद से कहा, इतने मूड स्विंग्स तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं होते होंगे जितने मूड स्विंग्स मिस्टर कुंज को होते हैं। ये कहकर वो कुंज के पीछे भागी। कुंज ने श्री को इशारा किया और वो आकृति के साथ टेनिस खेलने चला गया। कुछ देर बाद कुंज अपनी कार में आकर बैठा। वो कुछ गहरे थॉट्स में था। अनंत उसके पास आई और हौंफते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आपने अचानक टेनिस हॉल क्यों छोड़ दिया? कुंज ने कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और वे तुरंत वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वे एक बार में पहुंचे जहां एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग लगभग 3 घंटे चली और अनंत बोर होकर बैठी रही। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वेटर नाश्ता लेकर आया, लेकिन गलती से वो अनंत पर गिर गया। उसके कपड़े खराब हो गए थे। कुंज अनजाने में मुस्कुराया, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी मुस्कान छिपा ली। अनंत परेशान थी और बोली, मुझे घर जाना होगा, कपड़े बदलने। कुंज ने ठंडे भाव से कहा, पास में मेरा एक फ्लैट है, वहां चलकर कपड़े बदल लो। सौरभ, जो वहीं खड़ा था, सुनकर हैरान था कि प्रेसिडेंट के पास में एक फ्लैट है और उसे पता भी नहीं। अनंत ने ज्यादा नहीं सोचा और मान गई। फ्लैट पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुंज ने अपने गार्ड को कहकर अनंत के साइज के कपड़े मॉल से खरीदवा लिए थे। कुछ ही देर में वे लोग फ्लैट पहुंच गए। कुंज शांत भाव से अपने पॉकेट में हाथ डाले अपने रूम में चला गया। उसने वॉशरूम की ओर इशारा किया और अनंत अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगी।
अचानक ही उसने कुंज से पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यहाँ रुकेंगे या फिर जाएंगे? कुंज ने बस एक शब्द में जवाब दिया, मीटिंग। ये कहते हुए उसने एटीट्यूड के साथ अपने कोट की जेब में हाथ डाला और वहां से निकल गया। अनंत उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आए, लेकिन कुंज और सौरभ जा चुके थे। फ्लैट का दरवाजा भी बंद हो गया। अनंत काफी खुश थी कि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं था। वो रूम में गई, दरवाजा बंद नहीं किया और सीधे वॉशरूम में जाकर शावर चालू कर दिया। वॉशरूम पूरा कांच का बना था, जिससे बेडरूम में मौजूद कोई भी व्यक्ति अंदर का नजारा साफ देख सकता था। अनंत ने अपने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में नहाने का आनंद लेने लगी। ठीक उसी वक्त किसी ने फ्लैट का दरवाजा चाबी से खोला और अंदर आ गया। फ्लैट में ज्यादा लाइट नहीं थी और बस एक लंबा कोट पहना हुआ इंसान नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए पहले किचन में गया, पानी पिया और फिर शर्ट के 2 बटन खोलते हुए ऊपर की तरफ चला गया। वो लगातार अपने हाथ में पकड़े एक लाइटर को घुमा रहा था। जैसे ही उसने रूम के अंदर कदम रखा, सबसे पहले उसके कानों में शावर की आवाज आई और उसके कदम रुक गए। उसने ठंडी नजरों से वॉशरूम की तरफ देखा, जहां अनंत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वॉशरूम के कांच से गिरता पानी अनंत को और भी आकर्षक बना रहा था। उसे देखते ही उस इंसान की मुठ्ठियां कस गईं और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। जैसे ही उसकी नजर अनंत के कंधों के नीचे गई, उसकी आंखें डरावनी हो गईं। उसने धीरे से अपने कदम पीछे खींच लिए। वहीं अनंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो तुरंत पलट कर देखती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आता, तो वह इसे इग्नोर करके फिर से नहाने लगती है। कुछ देर बाद अनंत ने कपड़े पहने और खुद को मिरर में देखा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने पीठ को सीधा करते हुए कहा, पट्टी तो ठीक से बंधी है, घर जाकर इसे निकाल दूंगी। रोज रोज इसे पहनना कितना मुश्किल है। अभी मैं सिर्फ 18 की हूँ, कब तक अपनी पहचान छुपा पाऊंगी? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पट्टी का भी कोई काम नहीं रहेगा। इससे पहले कि मेरी पहचान सबके सामने आए, मुझे मॉम से पूछना होगा कि आखिर मुझे लड़कों की तरह क्यों रहना पड़ता है। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो लड़कियों की तरह रह सकती हूँ। ये सोचकर अनंत ने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मॉम मुझे हमेशा लड़कों की तरह रहने के लिए क्यों कहती है? उसने अपने गीले बालों को नहीं पोंछा, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। वो बहुत लापरवाह थी। थोड़ी देर फ्लैट में घूमने के बाद और उसे गंदा करने के बाद वो घर जाने के लिए निकल गई। जैसे ही वो सड़क के किनारे पहुंची, एक परछाई पेड़ के पास खड़ी थी। उसके होठों के बीच सिगरेट थी और वो अनंत को जाते हुए देख रहा था। उस इंसान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी जो बेहद डरावनी थी। अनंत घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने जल्दी से अपना टैबलेट निकाला और उसमें कुछ काम करने लगी। ये टैबलेट उसने खुद बनाया था। अनंत बहुत ही गंभीर नजर आ रही थी। कुछ देर तक टैबलेट पर काम करने के बाद उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई, जैसे वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन उसकी आंखों में निराशा भी साफ झलक रही थी। उसने अपने होंठ दबाते हुए कहा, पिछले जन्म में सिर्फ मेरी मौत हुई थी, लेकिन मेरे दोस्तों को जिंदा रहना चाहिए था। उन सभी के साथ क्या हुआ होगा? क्या उन्हें भी पकड़ लिया गया होगा? क्या वे सब जिंदा होंगे? ये सोचते ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दोस्त उसके लिए कितने मायने रखते थे। फिर उसने आईने में अपना चेहरा देखा। एक हाथ से अपने गालों को छूते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम कभी मिले तो क्या वे मुझे पहचानेंगे? पर चाहे जो हो, मैं उन्हें खोजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये अनंत का शरीर ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन मैं अपने मकसद को आज भी नहीं भूली हूं। एक दिन सबको याद दिलाऊंगी कि मैं वापस आ गई हूं, तबाही मचाने। ये कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें कई राज छिपे थे। अचानक अनंत अपने आलसी पर्सनैलिटी में लौट आई। अंगड़ाई लेते हुए वो बेमन से बोली, ये काम कितना थका देने वाला है। मिस्टर कुंज बहुत खतरनाक है, पर उनकी खूबसूरती मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मन करता है मैं उन्हें घर लाकर उनका पालन पोषण करूं, जैसे कोई पालतू जानवर का करता है। मेरे यह महंगे महंगे सपने एक दिन जरूर सच होंगे, चाहे जो हो जाए। मैं खूबसूरती को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बचपन में मैंने एक खूबसूरत राजकुमारी खोई थी, पर अब इस खूबसूरती को बंद करके रखूंगी। ये कहते हुए वो फ्लर्टिंग अंदाज में मुस्कुराई और सोचने लगी कि वह कैसे कुंज को अपने घर ले आए और एक पेट की तरह उसकी देखभाल करे। अनंत को खूबसूरत लोग बहुत पसंद थे और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत सिर्फ कुंज ही लगता था।
वो ऐसे ही सोचते हुए आंखें बंद करके सो गई। दूसरी ओर एक बड़े हॉल में एक आदमी, जिसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था, खड़ा था। उसकी ऊपरी शरीर पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। वो कई लोगों से लड़ रहा था और एक एक करके सबको बेरहमी से मार रहा था। उसके शरीर पर खून की कुछ बूंदें भी थीं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग सभी लोग घायल होकर जमीन पर पड़े थे। तभी वो आदमी गुस्से में चीखा, गेट आउट। नीचे पड़े लोग तुरंत खड़े हुए और वहां से भाग गए। सबके जाने के बाद भी वो आदमी गुस्से से भरा हुआ था। उसने पास में रखी कांच की टेबल को उठाकर जोर से फेंक दिया। अगले ही पल कांच के टुकड़े हर जगह बिखर गए। वह आदमी तुरंत वहां से निकलकर अपने रूम में गया, फिर वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी उसके शरीर से होकर जमीन पर गिर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो कुंज का सख्त चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में रहस्य भरा था और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। पता नहीं वह क्या सोच रहा था, क्योंकि उसकी मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। शॉवर से बाहर आने के बाद उसने अपनी कमर के चारों तरफ एक तौलिया लपेटा और रूम में आ गया। वहीं सौरभ एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। कुंज अपने सिगरेट को जलाकर अपने होठों के बीच रख लेता है। लगभग 5 मिनट तक कमरे में शांति छाई रहती है। सौरभ, जो कुंज के अजीब व्यवहार से घबराया हुआ था, आखिरकार बोल पड़ा, प्रेसिडेंट, आपकी एक मीटिंग है और उसके बाद एक और मीटिंग अटेंड करनी है। मैसेज सिंह का भी कॉल आया था। उन्होंने बताया कि एंगेजमेंट का दिन फाइनल हो गया है और आपको उनके साथ जाना है। कुंज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस शांत होकर बैठा रहा। फिर अचानक अजीब ढंग से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सौरभ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराते हुए मन में सोचा, तारांकन, प्रेसिडेंट इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। क्या मुझे किसी बाबा को बुलाना चाहिए? कहीं इनके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा तो नहीं घुस गई? तारांकन। वो टेंशन में कुंज को देख रहा था। कुंज ने सिगरेट को वापस अपने होठों के बीच फंसा लिया और ठंडी हंसी के साथ बोला, अमेजिंग, फेबुलस। वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकला। उसने अपना सिर झुका लिया, जिससे सौरभ और भी ज्यादा डर गया। सौरभ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर सौरभ ने जल्दी से वैशाली जी को कॉल किया। घबराते हुए उसने कहा, हेलो मैडम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट पर किसी भूत का साया है। वो बहुत अजीब बात करते हैं, अकेले में ही हंसते हैं और खुद से बात करते हैं। आज उन्होंने कुछ और भी अजीब कहा। उन्होंने कहा कि वह एक लड़के को नहाते हुए देखना चाहते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। सौरभ के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुंज किसकी बात कर रहा था। दूसरी तरफ वैशाली जी, जो अनंत के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, अचानक रुक गई और गंभीर होकर बोली, क्या कहा तुमने? वो अजीब हरकतें कर रहे हैं और किसी को नहाते हुए देखना चाहते हैं? सौरभ ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, पर मैं एक महान बाबा को जानता हूँ, जो ऐसे भूत प्रेत को इंसान के शरीर से निकालते हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं उन्हें बुलाऊं? वैशाली जी घबराई हुई थी। उन्होंने कपड़ों को देखा और बैठकर कहा, हाँ, जल्दी से ये काम करो। मैं अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हूँ। एंगेजमेंट में बहुत कम समय बचा है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मेरा बेटा पागल हो गया है? कॉल कटने के बाद भी वो काफी घबराई हुई थी। खुद को दिलासा देते हुए वो बोली, नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सच में उस पर किसी का साया हुआ तो अनंत उससे शादी करने से मना न कर दे। लेकिन इस जन्म में सिर्फ अनंत ही मेरी बहू बन सकती है। और क्या वह पागल हो गया है, जो किसी को नहाते हुए देखना चाहता है? मुझे किसी और बड़े बाबा से मिलना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने दोस्तों के नंबर ढूंढने शुरू कर दिए और उनसे पूछने लगी, क्या तुम किसी ऐसे बाबा को जानते हो जो भूतों को भगा सकते हैं? रात के 8 बजे अनंत अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसका चेहरा आलस से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा कि उसके पूरे कमरे में अंधेरा था। उसे याद आया कि उसने लाइट तो बंद ही नहीं की थी। कंफ्यूज होकर वह बोली, ये लाइट किसने बंद की? मैंने तो बंद नहीं की थी और दरवाजा भी अंदर से बंद था। इतना कहते हुए उसने दोबारा आंखों को मसलते हुए चारों ओर देखा। अचानक जैसे ही उसकी नजर चेयर के पास पड़ी, उसका दिल उसके मुंह में आ गया। वहां एक परछाई बैठी थी, जिसके हाथ में एक लाइटर था, जो कभी जलता कभी बुझता था। ये दृश्य इतना डरावना था कि कंचना फिल्म भी इसके सामने फीकी लगती। अनंत घबराते हुए जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, कौन है?
अचानक चेयर पर बैठा इंसान लाइटर बंद कर देता है। उसने अपना सिर झुकाया और डरावनी हंसी के साथ बोला, अमेजिंग। जैसे ही उसने ये कहा, एक शार्प पोकर कार्ड उड़ता हुआ सीधा अनंत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अनंत की नजरें तेज थीं और उसने कार्ड को अपनी आंखों के पास आते ही देख लिया। वो फुर्ती से साइड में हो गई और बेड पर गिर पड़ी। कार्ड दूसरी तरफ जाकर गिरा, लेकिन अनंत की आंखों में अब दुश्मनी की आग जल रही थी। अगर वह अपनी जगह से नहीं हटती तो वो कार्ड उसका गला काट सकता था। जैसे ही अनंत बेड से नीचे कूदने के लिए उठती है, 2 कार्ड उड़ते हुए उसकी ओर आते हैं। वो अचानक पलटकर बेड पर वापस गिर जाती है। इस बार कार्ड उसके पैरों के पास से गुजरते हैं। अगर वो अपने पैर थोड़े भी उठाती तो उसके पैर कट सकते थे। गुस्से में वो खिड़की की तरफ देखकर बोलती है, कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। इतना कहकर वह अपने हाथ में रखा तकिया उठाकर खिड़की की तरफ फेंक देती है, पर उसे हैरानी होती है कि खिड़की खुली हुई थी। अनंत जल्दी से उठती है और भागते हुए खिड़की के पास रखी चेयर की तरफ देखती है, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से खिड़की के बाहर देखती है, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। वो खिड़की से नीचे उतरती है, क्योंकि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आसपास देखा, मगर कोई भी नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि अभी अभी किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो वापस अपने रूम में आकर लाइट ऑन करती है और बेड के पास पड़े पोकर कार्ड को उठाकर गौर से देखते हुए दांत पीसकर कहती है, तुम जो भी हो, मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पता लगाकर रहूंगी। इतना कहते ही वो पोकर कार्ड को टेबल पर रख देती है और अपने लैपटॉप पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाने लगती है। उसने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सामने वाले घर के सीसीटीवी फुटेज हैक कर लेती है और बाहर का वीडियो देखने लगती है। उसने देखा कि एक आदमी उसके रूम की विंडो से नीचे कूदा था। वह आदमी पूरी तरह से ढका हुआ था, इसलिए अनंत उसे पहचान नहीं पाए। गुस्से में वो आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को हैक करके चेक करती है, मगर अंधेरे की वजह से उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाए। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। अनंत गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलती है, खुद को होशियार मत समझो। अगर तुम एक बार मुझ पर हमला करने आए हो तो दोबारा भी आओगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तुम मेरे रूम तक पहुंचे कैसे। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कुछ और भी कर सकते थे, या फिर तुम मुझे सिर्फ डराना चाहते हो। पर मुझे डराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक शैतान हूँ। इतना कहते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो लैपटॉप बंद करती है और गाना गुनगुनाते हुए बेड पर लेट जाती है। फिर एक पिल्लो को गले लगाकर खुश होकर कहती है, मुझे तो प्रेसिडेंट कुंज के सपने देखने हैं। उनका वो हैंडसम चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसी खूबसूरती तो सिर्फ मुझे ही सूट करती है, मेरी प्यारी प्रिंसेस कुंज। वो कुंज के सपनों में खो जाती है कि कैसे वो ढेर सारे पैसे लेकर गई है और उसने कुंज को खरीद लिया है। अब कुंज उसकी हर बात मानता है। अनंत उसे एक गुड़िया की तरह सजाती है और कुंज उसकी प्यारी सी गुड़िया बनकर हमेशा उसके साथ रहता है। इन सपनों को देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। निशांत के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। अनंत मुश्किल से उठती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, निशांत जल्दी से बोलता है, लिटिल बॉस, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है? टाइम हो चुका है। अनंत की सारी नींद गायब हो जाती है। वो मूड बनाकर कहती है, अब कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा। अनंत तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। आज उसने ब्लैक पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट और ब्लेजर पहना था। उसके ब्लैक और पर्पल बाल अच्छे से सेट थे, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रही थी। हमेशा की तरह उसके मुंह में एक लॉलीपॉप था, जिसे वह आराम से खाते हुए ऑफिस में दाखिल होती है। सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो गई थी। अनंत एक फ्लाइंग किस देकर सीधे लिफ्ट में चली जाती है और सभी लड़कियों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं। अनंत के होठों पर फ्लटिंग स्माइल थी। अनंत सीधा कुंज के केबिन में जाती है। कुंज अपने लैपटॉप पर उसकी हरकतों को देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। केबिन का तापमान वैसे ही काफी अजीब था। जैसे ही अनंत अंदर आए, उसने अपने लॉलीपॉप को मुंह से निकालकर आंख मारते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हैंडसम प्रेसिडेंट। बताइए, मेरे जैसा हैंडसम आदमी आपके लिए क्या कर सकता है? कुंज के चेहरे के भाव आज हमेशा कंपेयर्ड में कोल्ड थे। एक पल के लिए अनंत हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है।
कुंज बिना उसकी तरफ देखे एक फाइलों का ढेर उठाता है और ठंडे भाव से बोलता है, इनमें करेक्शन करो। अनंत उन फाइलों को देखती है जो करीब 15 थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी सौरभ आगे बढ़कर बोला, मिस्टर अनंत, प्रेसिडेंट को परेशान मत करिए। आपको ये काम 2 घंटे में खत्म करना है, फिर हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है। कुंज की ओर देखते हुए अनंत फाइलें उठा लेती है और वहीं बैठकर एक एक करके चेक करने लगती है, मगर उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था। वह अपने लॉलीपॉप को खाते हुए बार बार कुंज को देख रही थी, क्योंकि वो कुंज को अपनी प्यारी खूबसूरत प्रिंसेस समझ रही थी और खुद को उसका हैंडसम हस्बैंड, जिसे शादी के बाद अपनी प्रिंसेस कुंज का खर्चा उठाना था और इसका पालन पोषण करना थे। 2 घंटे बीत गए और सौरभ वापस अनंत के पास आता है और फाइलें चेक करता है। अनंत ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौरभ हैरानी से पूछता है, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अनंत लॉलीपॉप खाते हुए मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सुनकर सौरभ चौंक जाता है और कुंज के चेहरे के भाव और सख्त हो जाते हैं। कुंज अपनी जगह से उठता है और अनंत की ओर बढ़ता है। उसके हाव भाव इतने डरावने थे कि अनंत और सौरभ दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। कुंज अचानक अनंत का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके कान में दबे हुए स्वर में कहता है, तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है? मिस्टर अनंत, अगर पैसे कमाने हैं तो काम करना होगा, वरना तुम जा सकते हो। इतना कहते हुए कुंज ने अनंत को इतना करीब खींच लिया कि दोनों के होंठ बस 1 इंच की दूरी पर रह गए। सौरभ की जान निकलने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, प्रेसिडेंट ने कहा था वो किसी लड़के को नहाते हुए देखना चाहते हैं। कहीं वो मिस्टर अनंत को नहाते हुए देखना तो नहीं चाहते? मुझे जल्दी से बाबा का इंतजाम करना होगा। ये सोचते हुए वो वहां से चला गया। केबिन का माहौल अब बहुत इंटेंस हो गया था। कुंज का एक हाथ अनंत की कमर पर था और दूसरा उसके कॉलर पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे कुंज के हाथ अनंत की पीठ पर आ जाते हैं। अनंत एकदम से सिहर गई। अनंत घबराते हुए कुंज का हाथ पकड़ लेती है और बोली, मिस्टर कुंज, आप क्या कर रहे हैं? कुंज अचानक अनंत को सोफे पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अनंत पूरी तरह से हैरान थी और कुछ रिएक्ट करने से पहले ही कुंज उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। फिर कान के पास जाकर धीमे स्वर में कहता है, मिस्टर अनंत, मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुमने जानबूझकर मुझे गे बना दिया है। पहले तुम्हें मेरा शरीर चाहिए था, तुम मेरे साथ सोचा चाहते थे और अब मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों गे हैं। अनंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। उसका शरीर एकदम अकड़ गया था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुंज की ओर देख रही थी, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मिस्टर कुंज गे बन गए? तारांकन। अनंत का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कुंज इतनी अजीब बातें कर रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने फिर से हकलाते हुए पूछा, आपने क्या कहा? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुंज ने मुस्कराते हुए उसके कानों को चूमा लिया और उसके गालों पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। फिर मदहोशी भरे लहजे में वह बोला, सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही कहा था कि भगवान आनंद सबसे हैंडसम है और कोई भी उनके सुंदरता को देखकर प्यार में पड़ सकता है। तुमने ही कहा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम्हारे इस जादू ने मुझे भी फंसा दिया है। अब मैं भी तुम्हारी तरफ गे बन गया हूं। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। कुंज के होंठ अनंत के गालों से फिसलते हुए उसकी गर्दन तक आ गए। अनंत के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि कोई पहले कभी उसके इतना करीब नहीं आया था। पर जल्दी ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब कुंज ने उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। अनंत ने झटके से उसे धक्का दिया और घबराते हुए बोली, यह नहीं हो सकता। मिस्टर कुंज, आप क्या कर रहे हैं? आपके परिवार का क्या होगा? आप इतने महान और हैंडसम इंसान हैं। यह मेरी गलती नहीं है कि आप वो शब्दों को कहने से हिचक रही थी, मगर फिर एकदम से बोली, गे बन चुके हैं। देखिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कुंज ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में खींचते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम्हारा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं हो सकता? भगवान आनंद इतने हैंडसम हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया उन्हें पसंद करने से। तुम ही तो हो जो हर रात मेरे साथ फ्लर्ट करती हो। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अनंत का शरीर अब भी कांप रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
क्या मिस्टर कुंज पहले से ही ऐसे थे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि उनके आसपास कोई लड़की हो, हमेशा उनके साथ लड़के ही होते हैं। उसने शक भरी नजर से कुंज की तरफ देखा। कुंज उसकी सोच को समझते हुए हंसते हुए बोला, तुमने मुझे गे बनाया है। पहले मैं किसी को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम मुझे ऐसा बना सकते हो तो मैं भी तुम्हें बदल सकता हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, जिसके साथ तुम सोना चाहते हो? अगर तुम गे नहीं हो तो मैं तुम्हें बना दूंगा। चलो आज से ही ट्राई करते हैं। अनंत हैरान होकर सोचने लगी, ट्राई करना? क्या ट्राई करना है? मैं एक लड़की हूं, मैं ऐसे कैसे गे बन सकती हूं? उसके मन में सवाल उठने लगे। हे भगवान, ये सिंह परिवार का बेटा बिगड़ चुका है। अगर उनके परिवार को पता चला तो वो मुझे ही दोषी ठहराएंगे। कुंज उसे इतने टेंशन में देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अनंत के माथे से पसीना बह रहा था और वो किसी तरह खुद को खड़ा करके बोली, मिस्टर कुंज, मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास कुछ लड़कियां होंगी तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप कभी भी लड़कियों के पास नहीं गए हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त है, मैं उसे आपके पास भेजूंगा, हो सकता है आप सही हो जाएं। कुंज की आंखों में गुस्सा झलकने लगा, मगर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी दोस्त कौन है? अनंत को लगा कुंज उसकी बात मान गया है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने बड़े स्टाइल से अपने बालों को पीछे किया और बोली, प्रेसिडेंट कुंज, इंतजार करिए, मैं आज रात उसे आपके पास भेजूंगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं आपको होटल और रूम नंबर भेज दूंगा। इतना कहकर अनंत तुरंत वहां से चली गई, जैसे उसे डर हो कि कुंज उसे पकड़ लेगा। वहीं कुंज की आंखों में एक ठंडक सी आ गई थी। उसके आसपास का माहौल अचानक से डरावना हो गया। वह अपने गर्दन को मसलते हुए अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर अब भी वही शैतानी मुस्कान थी। सौरभ के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। वह अनंत को खुशी खुशी जाते देख तो रहा था, मगर अनंत की गर्दन पर दांतों के निशान देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर कुंज और अनंत के बीच ऐसा क्या हुआ होगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई और घबराहट में उसने अपने फोन में व्हाट्सएप खोला। जैसे ही उसे एक ग्रुप मिला जिसमें कुंज और उसके बाकी दोस्त थे, उसने बिना सोचे समझे एक मैसेज टाइप किया, प्रेसिडेंट और अनंत का चक्कर चल रहा है। मैंने अनंत के गले पर लव बाइट देखी। कुछ ही सेकंड में मैसेज का जवाब आना शुरू हो गया। गौरव ने सबसे पहले हैरान की इमोजी के साथ जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? राजीव ने भी तुरंत लिखा, तुम्हें होश में रहना चाहिए। सौरभ, ऐसी बातें मत फैलाओ, और क्या तुमने पी है? पर सौरभ शांत नहीं हुआ। उसने जल्दी से टाइप किया, मैंने ये सब खुद देखा है, और प्रेसिडेंट ने किसी लड़के को नहाते देखने की बात भी की थी। यह जरूर अनंत के बारे में था। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। मेरा दिमाग फट रहा है। दूसरी तरफ वैशाली जी ने एक बाबा को ढूंढ लिया था जो कुंज पर चढ़े भूत या शैतान को उतार सके। शाम के 6 बज चुके थे। कुंज ने घड़ी देखी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया, कोट उठाया और ऑफिस से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर आया, सौरभ और श्री उसे रास्ते में मिल गए। श्री ने अजीब नजरों से कुंज को देखा, लेकिन उसने अपने भाव नॉर्मल करते हुए कहा, प्रेसिडेंट, आपकी मॉम का फोन आया था। वो चाहती हैं कि आप 6:30 बजे एक जगह पर पहुंचें। कुंज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस दोनों को इग्नोर कर चलता रहा। सौरभ ने घबराकर कहा, अगर आप नहीं गए तो मिसेस सिंह हमें परेशान करेगी। उन्होंने कहा है कि वो अनंत को भी साथ लेकर आएंगी। ये सुनकर कुंज के कदम अचानक रुक गए। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अपनी भारी आवाज में बोला, ठीक है। श्री और सौरभ ने राहत की सांस ली, जबकि कुंज लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। दोनों भी उसके पीछे पीछे भागे। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक अजीब सी जगह पर जाकर रुकी, जो एक पुरानी भूतिया हवेली जैसी थी। कार रुकते ही कुंज के गार्ड्स ने उस जगह को घेर लिया। कुंज गाड़ी से निकला, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी चाल और निगाहें ऐसी थीं जैसे वो इस भूतिया जगह का राजा हो। जैसे ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, अचानक कोई उसे पीछे से झाड़ू से मारने लगा और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाचिनी दूर हो जाए। ये सब इतना अचानक हुआ कि सभी लोग शॉक रह गए। सौरभ और श्री डर के मारे पीछे हट गए, जबकि कुंज की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, पिशाचिनी भाग जाए, ओम भट स्वाहा। एक बाबा लगातार बोलते हुए झाड़ू से कुंज की पीठ पर मार रहे थे।
कुंज गुस्से से पलटकर उनकी तरफ देखता है। बाबा ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सारे ब्रह्मांड के भूत कुंज के ऊपर ही चढ़ गए हो। फिर वह झाड़ू से उसके कंधे पर मारते हैं और आंखें बंद करके बोलते हैं, अरे भूत राजा बाहर आजा, आजा, ओ आजा, बाहर आजा। कुंज गुस्से से अपने कदम पीछे लेते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है। इतना कहते ही वो पलटकर श्री और सौरभ को देखने की कोशिश करता है, मगर वहां कोई नहीं था। ये देखकर कुंज की आंखें गहरी हो जाती है। दरअसल उसके गार्ड्स भी आसपास कहीं नहीं थे। कुंज पलटकर फिर से उस बाबा की तरफ देखता है, जो अब उसकी कमर के आसपास झाड़ू मारते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे भूत राजा बाहर आजा, आजा, ओ आजा, बाहर आजा। अरे सीधी तरह से मान जा, नहीं तो मैं बजा दूंगा बैंड बाजा। कुंज गुस्से में बाबा के हाथ से झाड़ू पकड़कर फेंक देता है और उंगली दिखाते हुए दांत पीसकर कहता है, डोंट टच। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बाबा ने अपनी जेब से कुछ राख जैसी चीज निकाली और उसे सीधे कुंज के चेहरे पर फेंकते हुए गोल गोल घूमकर बोलने लगे, हो ज़ॉम्बी की आंखों से मैं गोटियां खेलूं, अरे वैम्पायर के संग मैं डांडिया खेलूं। ओ जिस पर चढ़ा हो साया भूत, उसका बना दूं पाया भूत। एक बार फिर बाबा अपनी जेब में हाथ डालते हैं और इस बार एक अजीब सी खोपड़ी निकालते हैं। उन्होंने खोपड़ी के आसपास नींबू घुमाया और दोबारा अपनी जेब से कुछ निकालकर कुंज के ऊपर फेंक दिया। अचानक और भी बाबा वहां आ जाते हैं। उन्होंने कुंज के आसपास एक गोल घेरा बना लिया और कुंज उस घेरे के बीच में खड़ा था। सभी बाबा उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब भी कुंज बाहर निकलने की कोशिश करता है, वे कुछ ऐसा करते कि वो बाहर नहीं जा पाता। उन्होंने एक प्लेट ली जिसमें सिंदूर था। वे सिंदूर उठाते हैं और एक साथ उसके ऊपर फेंकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भूत राजा बाहर आजा, कम कम, ओ कम कम, बाहर आजा भूत। ओम हिम क्लीम क्लीम, खुल जा सिम सिम। इतना कहते ही सभी ने एक साथ मिलकर कुंज के ऊपर सिंदूर फेंक दिया। कुंज सिंदूर से नहा चुका था, मगर उसकी आंखें भी सिंदूर जैसी ही एकदम लाल हो गई थीं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। गुस्से से उसकी मुठियां बंधी थीं और उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसे इस हालत में देखकर बाबा भी डर गए, लेकिन जो मेन बाबा थे उनकी पोशाक थोड़ी अलग थी। वो बाबा फिर से कुछ राख जैसी चीज अपनी जेब से निकालते हैं और कुंज के ऊपर फेंकते हुए जोर से चिल्लाते हैं, भूत बाहर आ रहा है, देखो इसका शरीर कांप रहा है, इसका मतलब भूत बाहर आ रहा है। उन्हें लग रहा था कि भूत सच में बाहर आ रहा है, लेकिन कुंज गुस्से से कांप रहा था। कुछ ही दूरी पर एक दीवार के पीछे श्री, सौरभ और बाकी लोग छुपे हुए थे और दूसरी दीवार के पीछे वैशाली जी छिपी हुई थी। वो घबराई हुई थी और हाथ जोड़कर कह रही थी, जय हो बाबा की, बस मेरे बेटे के अंदर से भूत को निकाल दीजिए। मेरा छोटा सा बेटा, इतनी कम उम्र में कौन कौन सी आत्माएं उस पर सवार है। अभी तो उसकी शादी अनंत से भी नहीं हुई है। इतना कहते ही अचानक उन्हें कुछ याद आता है और वह आसपास देखते हुए हैरानी से कहती है, अरे अनंत कहाँ गई, मेरे साथ थी मगर अचानक से गायब हो गई। ये कहकर वह चारों ओर अनंत को ढूंढने लगती है, मगर अनंत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इधर बाबा कुंज के चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन मेन बाबा की आंखों में कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुंज गुस्से में एक बाबा का गला पकड़कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर अभी और इसी वक्त ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर उसने अपनी गन निकालकर बाबा की तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर सभी घबरा गए, मगर जो मेन बाबा थे उनकी आंखें छोटी हो गईं। उन्होंने कुंज की आंखों में देखा तो एक पल के लिए उनकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मिस्टर कुंज तो बहुत गुस्से में है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं अनंत हूं तो मेरी खैर नहीं। मैं तो बस मजे लेने आई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे तंग किया था। अब तो भागना ही पड़ेगा। वो भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसने सिर झुकाकर कुंज के आसपास देखा और मौके का फायदा उठाकर अपनी आवाज को भारी करते हुए चिल्लाई, भागो, भूत बाहर आ गया है, भागो। फिर अनंत ने एक पाउडर कुंज पर फेंका, जिससे कुंज की आंखें बंद हो गई। सभी वहां से भागने लगे, यहां तक कि वैशाली जी भी छुप गई। कोई बाहर नहीं निकल रहा था। कुंज का चेहरा झुका हुआ था और वो एक शैतान की तरह लग रहा था। उसने अपनी कार को इतनी जोर से एक किक मारी कि पूरी कार हिल गई और कुंज की किक से कार के सारे शीशे टूट गए। ये देखकर सब और भी डर गए थे।
कुंज ठंडे स्वर में बोला, सभी लोग मेरे सामने आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो अपनी गन को लोड करके वहीं खड़ा हो गया। वो सच में एक शैतान जैसा लग रहा था। इस पर वैशाली जी सौरभ को धकेलते हुए बोली, अरे तुम तो उसके असिस्टेंट हो, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर का भूत सच में बाहर आ गया है, तुम उसे संभालते क्यों नहीं? सौरभ डरते हुए वैशाली जी के पीछे छिप गया और जल्दी से बोला, मुझे नहीं लगता कि कोई भूत है, ये तो असली प्रेसिडेंट है जो शैतान बन गए हैं, अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। श्री तो और भी ज्यादा कांप रहा था और कुंज के गार्ड्स तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वहीं कुंज इस बार डरावनी आवाज में चिल्लाया, मेरे सामने आओ। अनंत तो उस डरावनी हवेली में घुसकर पिछले रास्ते से भाग चुकी थी। भागते भागते वो काफी दूर आ गई थी। उसने जल्दी से बाबा वाले कपड़े उतार दिए और अंदर अपने ही कपड़े पहने हुए थे। उसने बाबा वाले कपड़े एक पेड़ के नीचे फेंक दिए और जमीन पर बैठकर हंसने लगी। वो अपने हाथ जमीन पर पटकते हुए बोली, मिस्टर कुंज का चेहरा देखने लायक था, काश मैं उनकी एक फोटो खींच पाती तो और भी मजा आता। इतना कहकर वो फिर से कुंज की शक्ल को याद करके हंसने लगी। दूसरी तरफ घर के अंदर एक बाबा बेहोश पड़े थे। अचानक उन्हें होश आने लगा। वो अपना सिर पकड़कर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। वो खुद से बोले, मुझे तो एक लड़के के अंदर से भूत निकालना था, फिर मैं यहाँ कैसे? वो अपना सिर पकड़कर खड़े हो गए और धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। उनकी नजर कुंज पर पड़ी तो वो बोले, लगता है यही वो लड़का है। ये कहकर वे कुंज के सामने खड़े हो गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तो तुम ही हो जिसके अंदर भूत है, मैं अभी तुम्हारे अंदर के सारे भूत को निकाल दूंगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी जेब से नींबू निकाला और एक मंत्र पढ़ने लगे, ओम क्लीन कोल्ड क्रीम फेयर एंड लवली चामुंडाय नमः। यह मंत्र बार बार दोहराते हुए उन्होंने कुंज के चारों ओर नींबू घुमाया। सभी लोग डरते हुए यह नजारा देख रहे थे। कुंज ने अपनी लाल आंखों से बाबा को देखा तो वह बाबा हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ही प्रचंड भूत है, देखो मुझे कैसे घूर रहा है, चल भूत बाहर निकल। इतना कहते ही वह बाबा थोड़ा सा सिंदूर और कुंज के ऊपर फेंकने ही वाले थे कि उससे पहले ही कुंज ने उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया और अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी करके शैतानी अंदाज में बोला, तो तुम मेरे अंदर का भूत निकालने वाले हो? वो बाबा डरने के बजाय कुंज की आंखों में देखते हुए बोले, लगता है इस भूत ने काफी वक्त से तुम्हारे अंदर कब्जा किया हुआ है, पर भूत से मैं नहीं डरता। ये सब नजारा देखकर बाकी सब लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो सभी उस बाबा का मुंह बंद करना चाहते थे।